सिक्किम ने घर घर सिनेमा पहुंचाने का उठाया है सराहनीय कदम। हिमालय की गोद में बसे छोटे से राज्य सिक्किम ने सिनेमा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल जनता का सिनेमा की शुरुआत करी है। इसका श्रेय फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में सिक्किम की पहली सरकारी सहमति सिक्किम फिल्म सहकारी समिति को दिया गया है। साथ ही साथ जादू मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस पर रविवार 23 जनवरी को काम करने के लिए समझौता भी किया गया। इसी कड़ी में सिक्किम फिल्म कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से वाइस प्रेसिडेंट रूपा तांगवांग व जादू मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष अवस्थी के समझौते के दस्तावेज को एक दूसरे के साथ साझा किया गया। और इतना ही नहीं, सिक्किम फिल्म कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड का मानना है कि जब सिक्किम के छोटे छोटे इलाकों में तक मनोरंजन का साधन होगा और सिक्किम की जनता तक हर सिनेमा, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का अब तैयार होगा, जिसमें राज्य में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं जितने भी अतिथि यहाँ पर पहुंचे थे उनका यहाँ पर स्वागत भी किया गया। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से सिक्किम में जो है सिनेमा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा, वहीं इसका नाम भी एक अनोखा नाम दिया गया है। जी हाँ, जनता का सिनेमा। इसमें आपको बता दें कि कई नामी गिरामी हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंची। अब देखना होगा जिस तरीके से, क्योंकि रूपा तांगवांग ने बताया है कि क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं सिक्किम फिल्म कॉर्पोरेट सोसाइटी की, तो उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जनता का सिनेमा, जिसमें कि सभी लोग पहुंचे हैं और बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से जो चालू हो रहा है उससे जनता को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं और मीडिया के जो सदस्य आज हमारे साथ हैं, सिक्किम से आए हुए हमारे अतिथि, मैंने अतिथि सिर्फ नोएडा के परिप्रेक्ष्य में कहूँगी, और जादूस की टीम, कनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय जो इस समय शुरू किया है, ये आज जो हमारी सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव, सिक्किम की जो सहकारिता है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान बन जाती है, क्योंकि माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी और जो हमारे MOS हैं श्री BL वर्मा जी, उन्होंने स्पेशली सिक्किम को विजिट किया पिछले साल 2021 के दिसंबर में, और उन्होंने हमारे इन मेंबर्स को मिलकर के पहले तो ये बधाई दी कि पहली बार मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कोऑपरेटिव एक ऐसा स्टेप ले रहा है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आप जानते हैं कि एक एस्पिरेशन जो वर्ड है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे बच्चों की रुचि किसमें है, तो हमारे युवाओं की रुचि हमने देखी संगीत, नृत्य, ड्रामा, इसमें काफ़ी देखी गई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये रिसर्च सबमिट की थी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर कर रही है, और इसी की वजह से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल को भी एक स्पेशल मैंडेट दिया गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वहाँ के यूथ को इस पर इंटरव्यू किया जाए, उसमें सपोर्ट दिया जाए। इसी के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस कोऑपरेटिव को 2019 में जब इसका संस्थापन हुआ है, इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पहला सिक्किम फिल्म महोत्सव हुआ था, ग्लोबल सिनेमा जिसके लिए नाम दिया गया था, जहाँ पर मेरी राहुल नेहरा जी से मुलाकात भी हुई थी, और उस समय एक समझौता ज्ञापन हमारी सरकार के साथ हुआ था। लेकिन सरकार के साथ के समझौता ज्ञापन के तुलनात्मक यदि हम सहकारिता को प्रमोट करते हैं, तो हमने पाया है कि जब जनता खुद अपने डिसीजंस को लेती है और उनका उसमें एक योगदान होता है, तो उसकी सक्सेस रेट और सस्टेनेबिलिटी it does get improved. So that was the reason जिसकी वजह से हमने कोऑपरेटिव को और सहकारिता को ये कहा कि आप ही आगे आए, आप ही इसके लिए MSME मंत्रालय से फंड के लिए प्रोजेक्ट्स करें। तो मैं आज यहाँ जितने उपस्थित अतिथिगण हैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को सिर्फ एक रैंडम इन्विटेशन नहीं है, आज की निमंत्रण एक बहुत सोच के समझ के आपके हमारे इस उत्तर पूर्वी राज्य की जो ग्रोथ है उसमें आपकी हम एक रोल देखते हैं सरकार की तरफ से, और मैं इसलिए एक 2 मिनट लेना चाहूँगी। अनिल सर, आपसे निवेदन है कि ZTV अपने OTT प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चों को एक मौका दे सकती है। इसी समय पिछले 2 सीरियल्स बने हैं जिनकी शूटिंग सिक्किम में हुई है। सिक्किम राज्य ने अपनी फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। एक
करोड़ का हम सब्सिडी देते हैं, जिसके अंदर की 75% हमारी लोकेशन शूट हो और 80% हमारे बच्चों को लिया जाए। यहाँ 80% से हमारा मतलब सिर्फ लीड रोल्स में नहीं है, सिनेमेटोग्राफी में ले सकते हैं, कैमरामैन ले सकते हैं। उससे हमारे यहाँ पर वो कौशल भी विकास होगा और एक सही मायने में रोजगार का एक अवसर तैयार होगा। मैं जॉर्ज सर 87 बैच है, ही इज वेरी सीनियर। इस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी 86 बैच है, तो सर आई गिव क्रेडेंस टू दैट बैच दैट यू कम फ्रॉम एंड होपिंग दैट यू नो एट द लेवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी एंड स्पेशली विद द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट इन अ वर्ड फॉर अस। तो सर कल्चर मंत्रालय इस समय रविंद्र नाट्य गृह और म्यूजियम्स के लिए छोटे शहरों को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की ग्रांट्स दे रहे हैं। तो उस पे सर यदि आपका PSU नॉमिनेट हो जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब इस बात से अवगत हैं और उनके ही नॉलेज से सर आज आपको यहाँ इन्विटेशन हुई है, तो यदि ये हमारे पास ग्रांट्स आ सकते हैं तो वी कैन प्रमोट दी मिनीप्लेक्सेस अंडर दी रविंद्र नाट्य गृह स्टाइल थिंग एंड आई एम श्योर सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी फ्लेक्सिबल। शिवेंद्र जी, यदि ये सब सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप कोलैटरल पे लोन देंगे हमें? मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे एक पूरी रेसिपी तैयार है कि हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है सहकारिता की मिस तामंग, शी कम्स फ्रॉम द ट्राइब, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब की ट्राइब है, तो हमने बहुत सिलेक्टेड ट्राइब्स दिए हुए हैं। सो एंड शी इज अ वुमन, शी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। तो आप ये देखिए, लेडी है, कोऑपरेटिव है, तामंग है, आपको लोन देना ही पड़ेगा। और Aditya, although you yourself are an entrepreneur, but if there can be some collaboration which allows a Sikkimese character to come up and dubbing in 3 languages of Nepali lecture could be done. Then Bhutan and Nepal are ready catchment areas for the cartoon or animation character that we were talking about. मैं यहाँ सीमा जी और त्रिपाठी जी, हम सिर्फ ये आज तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सिक्किम को नेशनल मेन स्ट्रीम में, क्योंकि हम थोड़ा ये सोचते हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को सिक्किम ने बड़े अवार्ड्स जीते हैं। हम पहला ऑर्गेनिक स्टेट हैं, हम सबसे ज़्यादा क्लीन स्टेट हैं, हमारे हिमालयन इकोसिस्टम के हम एम्बेसडर रहे हैं। हमारे स्टेट को रूरल डेवलपमेंट में करीब पिछले 5 साल से लगातार अवार्ड्स मिलते आ रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव के एरिया में यदि एक छोटी स्टोरी हमारी कवर हो सके आप लोगों के माध्यम से और इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि जो नेशनल पॉलिटिकल फोरम है उस पर ये थोड़ी बात रह जाती है। और मैं फाइनली आई रिक्वेस्ट मैडम शाजिया, बिकॉज मैम as we had talked about that to relay it to the relevant levels at the political echelons, sure. I'll request your good office to kindly support us. Once again on behalf of the government of Sikkim, सिक्किम सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन से हैं, भारत सरकार की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की तरफ से आप सभी की एक बार फिर से वेलकम एंड बहुत बहुत धन्यवाद। From the angry young man to the romantic hero that Rajesh Khanna was deemed to be, to the tragic superstar which Dilip Kumar was. Our thoughts in more way than one have been defined by cinema. We can't run away from that fact. I came back to India, it's been about 7 years, and I was dabbling in startups because that's what everyone was saying. And I traveled about 3 or 4 states, primarily UP, MP, a bit of Chhattisgarh. And to my utter surprise, everyone said cinemas there. And when I went to UP, 40 districts in UP don't have a cinema hall. Himachal, 73 assembly constituencies, only 4 have a cinema hall. Madhya Pradesh, 75% of the districts don't have a cinema hall. And that's when we said that, can we make something which is affordable, which is quick to make, and set the base for cinema for the next 110 crore people. Why I say set the base? Create a model, make it work, and once you make it work, it's but natural others will also try to do the same. 4 years back we started this, as I said. Kanika made the first drawings.
She did the first Reikis. I think we did about 110 Reikis, and then we were able to start only 3 of them. That was the reality of where we started. I'll take just one more minute. India cinema has a BMW or Mercedes in the form of Inox, PVR, etc. We said we make the Maruti of cinema. I have the good fortune of meeting the late Shri Jagdish Khattar, and in that conversation, I asked him, what does it take to make the Maruti of cinema and how far it can go? He was kind enough to say that cars never came to India in the true sense of it till such time Maruti came. And today Maruti is in every village, so you can actually take cinema to every village wherever there's a Maruti. It took us about 8 years. We did everything that could go wrong. We lost our first round of funding in correcting what we did wrong. When we started doing things right, COVID came. I'm very thankful to all my colleagues, they hung on. If you had कि जनता का सिनेमा क्या है, किस तरीके से इस पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी लोगों को, उसके बारे में सबसे पहले मैं नमस्कार आज हमें जनता का सिनेमा सिक्किम में परिचालन करने के लिए यहाँ एक अनुबंध हस्ताक्षर हमने किया SFCS जादूस एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने हस्ताक्षर किया। अब ये जनता का सिनेमा ये है कि सिक्किम में हम कम से कम 12-15 मिनीप्लेक्स जनता का सिनेमा हम परिचालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जनता का सिनेमा ये है कि आम जनता, मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास, उन लोगों का ये एक्सेस नहीं है कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हॉल में जाके वो देख सके। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आम जनता भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सके और जिसका ये एक्सेस ना होगी। डिजिटल भारत है, लेकिन हमारा जनता अभी भी ये है कि उन लोगों के पास ये एक्सेस नहीं है कि उन लोगों के पास वो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। उनके लिए भी हम जनता का सिनेमा का जो मिनीप्लेक्स में ही ये फैसिलिटी हम उन लोगों को देने का कोशिश करेंगे, ये रहेगा। और क्षेत्रीय हमारा जो सिक्किम का क्षेत्रीय चलचित्र को भी, क्षेत्रीय सिनेमा को भी परिचालन करने का अथवा प्रमोट करने का अवसर प्राप्त होगा। थैंक यू। जनता का सिनेमा किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं आप? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी शुरुआत है। ये जो पूरा जादूस जो इस कंपनी का आइडिया है राहुल नेहरा का, और जो इन्वेस्टमेंट कमिश्नर है सिक्किम की मृणालिनी जी, उन्होंने इतना एक शानदार ये पूरा स्कीम इनकी जो है कि किस तरह से सिक्किम में जगह जगह आम लोगों के लिए, जहाँ पे सिनेमा हॉल्स नहीं है, उनके लिए जनता का सिनेमा होगा। आप सोचिए कि इतने ढेर सारे लोग हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनके पास एक्सेस नहीं सिनेमा का, वो जा नहीं सकते। और इतनी ज़रूरी चीज़ हम सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहाँ पे उनके पास सिनेमा तक नहीं है। और सोचिए कितनी ज़रूरी, और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पर कम्युनिटी से जुड़ना, एक फैमिलीज़ को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को साथ जोड़ के रखने के लिए ये जनता का सिनेमा मुझे लगता है बहुत ही कारगर साबित होगा। ये सिक्किम सरकार की तरफ से एक बहुत ही शानदार एक कोशिश है, और मुझे लगता है इस तरह की कोशिश हर जगह होनी चाहिए, और सिक्किम के लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगर इसके लिए किसी भी तरह से फंडिंग दी जा रही है और सरकार इसमें मदद कर रही है, तो इसमें मुझे लगता है बहुत फ़ायदा होगा पूरे राज्य के लिए भी, और जो जनता है, आम जनता है, उसको एक्सेस के लिए मूवीज़ वो देखें, अपने जो उनके लिए एंटरटेनमेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, जुड़ने के सारे तरीके हैं, और साथ वो आएंगे और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी होगा। और मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन के रास्ते और खुलेंगे। हिंदी में जी। सिक्किम बीइंग
very small scale. We have a very limited number of resources for entertainment in Sikkim. So right now what we are trying to do is we are trying to bring cinema in Sikkim. So like it will have at least 30, 50, 80, 100 seaters depending upon our number of like town population के हिसाब से. We are trying to set up cinema, which is the vision of our honorable chief minister. So like entertainment reaches every nook and corner of Sikkim. For that, we are trying to set up cinema theaters which will work as entertainment zone, which will work as VR zone, जहाँ पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को like we can give best of the training coaching in Sikkim, and this will be one of the major way of employment for our locals. So this is the development which we are looking forward, and which is the vision of the government of India also to develop the entire northeast. So we are working towards that.